हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम ऑल्सो फाइन। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो रहने वाला है घर के इतने सारे काम, झाड़ू पोछा बर्तन, और इतनी ठंड मैं कैसे रखती हूँ सबका खाने का ध्यान। तो आज का मेरा व्लॉग रहने वाला है यही सब लेके कि इतनी ठंड में भी मैं सबके खाने का ध्यान कैसे रखती हूँ, सबका मनपसंद खाना कैसे बनाती हूँ। तो जो आज है, सुबह मैं उठ चुकी थी मॉर्निंग में। तो सबसे पहले जो था, मैंने कल डोसे का बैटर रेडी करके रख दिया था, क्योंकि आज सब कुछ जो था नाश्ते में खाना था डोसा। तो मैंने सबसे पहले डोसा बनाया। मैंने चलो आज सबकी फरमाइश है तो डोसा ही बना देते हैं। तो मैंने तवे पे डोसा बनाया, एक साइड मैंने चाय चढ़ाई। तो मैंने मम्मी जी और को बोला कि आप लोग फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लो। तो मम्मी जी ने बोला कि ठीक है तू बना ले, हम कर लेंगे। तो मैंने आलू का जो मसाला है वो भी रेडी कर लिया था। अब जैसे कि आप लोग जानते हो कि सर्दियों में तो आपको पता ही है खाना खाने का कितना मन करता है। तो मन करता है बस खाते ही रहें, क्योंकि गर्मियों में कुछ खाने के लिए स्पेशल नहीं आता है। जो भी खाया जाता है विंटर में ही खाया जाता है। तो यहाँ पर मैं जो है फटाफट से डोसा बना रही थी, और उसका बैटर वगैरह रेडी करके मैंने फटाफट तवे पे लगा दिया था। तो जो डोसा है ना, उसे पकने में टाइम तो लगता है, लेकिन मतलब ऐसा है कि खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, और जितना गर्म होगा उतना अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने सबके लिए फटाफट से डोसा बना लिया था, और अपने लिए भी मैं एंड में 2 डोसे बना के खा लूँगी। अब मैं तो वैसे ही गरम गरम नहीं खा सकती हूँ। तो मम्मी जी से तो नहीं बन रहा था डोसा, तो मैंने ही बनाया। मम्मी जी कह रही है मुझे तो नहीं पता है कैसे बनता है। तो ये सब चीज़ें जो है ना संडे को ही बनती है, क्योंकि हस्बैंड जी की छुट्टी होती है, तो संडे को ही खाने का मन करता है। और अकेले खाने का तो मेरा कुछ मन ही नहीं करता है। तो इसीलिए जब मेरे हस्बैंड घर पे हों तो ही मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा जो डोसा है वो कितना अच्छा बन रहा है, और मेरा जो बैटर है वो भी बहुत प्रॉपर रेडी हो चुका है अच्छे से। तो इसी तरह से मैं यहाँ पर फटाफट से सारे डोसे सेक लूँगी। और एक साइड जो है मैंने चाय चढ़ा दी थी कि चाय भी पी लेंगे सब। और इसके हमने मतलब मतलब इसमें आलू वगैरह भर दिए थे, स्टफ्ड कर दिया था मैंने डोसे को। तो वो और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। चटनी वगैरह मैंने नहीं बनाई थी, क्योंकि नाश्ते में तो मन नहीं करता है चटनी वगैरह खाने का। तो इसीलिए हमने चाय के साथ ही इसे इंजॉय करा। और मेरी बेटी जो है वो प्लेन डोसा खाती है, तो वो मुझे बोल रही थी मम्मा मेरे लिए बिल्कुल प्लेन डोसा बनाना, मैं ऐसा सब्जी वाला डोसा नहीं खाऊंगी। तो मैंने बोला ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए प्लेन डोसा ही बना दूंगी। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से कर लिया था बैटर रेडी, और बनाने लग गई थी अपने आलू का पराठा। तो आप लोग देख सकते हो सर्दियों के इतने ढेरों काम, और फिर भी मैं कैसे रखती हूँ सबके खाने का ध्यान। तो यही है मेरा जो मोटिवेट है कि मतलब सर्दियों में जो है ना खाना अच्छा होना चाहिए, सबको प्रॉपर खाना मिलना चाहिए। और सर्दियों में जो खाना है ना वो भी टाइम टाइम से हो जाना चाहिए, क्योंकि ना रात का खाना तो स्पेशली हम लोग टाइम से खा लेते हैं विंटर में, क्योंकि फिर हम लोग रजाई में चले जाते हैं उसके बाद, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसीलिए मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि जल्दी जल्दी खाना लगाओ, बस खाना खा के फटाफट बेड पे जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने दक्षु का भी प्लेन डोसा रेडी करके उसको दे दिया था। मैंने बेटा लो खा लो, और वो बोल रही थी मम्मा मैं सॉस के साथ खाऊंगी। तो मैंने बोला था जैसा तुम्हें खाना है वैसा खा लो। और यहाँ पर फटाफट से मेरे जो डोसे हैं वो बन रहे थे। और गरम गरम डोसा खाने का तो मज़ा ही कुछ और आता है, और क्रिस्पी भी बहुत ज़्यादा लगता है। जब आप इसका बैटर बनाते हो ना डोसे का, तो उसमें मेथी दाना ज़रूर डालेगा। उससे क्या है ना, आपका जो डोसा है ना उसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, और आपको खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा। तो अगर आप लोगों ने भी कभी डोसा बनाया हो तो उसकी रेसिपी मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे बताइएगा आप लोगों ने किस तरह से बनाया है। तो विंटर में क्या है ना, हमें ना मतलब अपने काम के साथ ना खाने का भी प्रॉपर ध्यान रखना होता है। बस हमें ये नहीं सोचना है कि हमें काम ही करना है, हमें ये भी सोचना है कि हमें बच्चों का सबका खाने का ध्यान रखना है, क्योंकि खाने का ध्यान सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट की शुरुआत हो चुकी थी, अब मुझे लंच भी बनाना था। तो यहाँ पर फटाफट से मैं आ गई थी किचन में, मैंने लंच की तैयारी कर ली थी। तो लंच में आज हम लोग बना रहे थे अरहर की दाल, जो कि हमारे यहाँ बहुत कम बनती है, बहुत रेयर बनती है। तो आज मैंने सोचा कि चलो अरहर की दाल और राइस बना लेते हैं। तो मम्मी जी ने बोला कि चलो ठीक है अरहर की दाल बना लेते हैं। तो मैंने फटाफट से अरहर की दाल वगैरह छौंक ली थी। और ये जो था ये था मिर्च का अचार, जो कि इसके साथ हमें बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अरहर की दाल जो है ना वो टमाटर वगैरह डाल के ही अच्छी लगती है, और वो मैंने पहले ही भिगो के रखी थी, जिससे वो जल्दी मेल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने फटाफट दिन का भी खाना बना लिया था।
जैसे कि आप सब देख सकते हो कि ब्रेकफास्ट में मैंने डोसा बनाया और दिन के खाने में मैंने अरहर की दाल और राइस बनाए। और तो जो ये मेरा दिन का रूटीन है वो ऐसे ही चला जाता है पूरा दिन खाना वगैरह बनाने में। झाड़ू पोछा सफाई वगैरह सुबह हो चुकी थी। तो यहाँ पर मैं जो है ना विंटर खिड़की से ना बाहर भी देखती रहती हूँ विंडो से कि कोई आ रहा जा रहा है, तो मेरी नज़र बाहर भी रहती है। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से दाल छौंक ली थी और इसमें जो है ना पानी मैं कम ही रखूँगी, थोड़ी सी गाढ़ी सी दाल अच्छी लगती है ये। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से अब इसको बंद करके मैं रख दूँगी। और यहाँ पर देखिए मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी इंजॉय कर रहे हैं खाने को। तो ये जो है दाल और ये जो है ना कुलचा खा रही थी कि कुलचा मैं आलू के साथ खाऊंगी। तो मेरे हस्बैंड ने दाल खाई और मेरी बेटी ने कुलचा खाया। और डुग्गू जो है यहाँ पे देखिए उठ चुका था और ये रो रहा था, ये बोल रहा था कि कोई मुझे गोद में ले लो, कोई मुझे गोद में ले लो। अभी पूरा बताने लगा है। और यहाँ पर सारे काम निपटाने के बाद मैं जो है आ चुकी थी बाथरूम में। बाथरूम में मैंने फटाफट से नहाने का करना था क्योंकि मैं ना जो है ना विंटर में लेट ही नहाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह है ना अभी बेबी हुआ है तो मुझे थोड़ा सा डर रहता है कहीं फीवर वगैरह ना हो जाए। तो इसीलिए मैं विंटर में प्रेफर करती हूँ कि मैं लेट ही नहाऊँ। तो मैं 11 बजे के आसपास नहाने के लिए बाथरूम में जाती हूँ, 12 बजे के आसपास। और आज तो मुझे और ज़्यादा लेट हो गया था क्योंकि आज अप्रॉक्सीमेट मुझे 1:30 बज चुका था। मतलब तो यहाँ पर मैं भी नहा नू के फटाफट से बाथरूम से बाहर आ चुकी थी और मैंने कपड़े जो है वो टब में रख दिए थे क्योंकि आज मशीन नहीं लगानी थी। तो मैंने सोचा कि चलो रख देती हूँ। मशीन जो है वेडनेसडे को लगेगी अब, क्योंकि कपड़े ज़्यादा हों तो ही मशीन में धोने का फ़ायदा है, अदरवाइज़ तो मशीन में धोने का कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पर फटाफट से मैं आ चुकी थी नहा धो के और अब मैं जो है थोड़ा सा अपनी केयर अपना मेकअप वगैरह कर लूँगी। मैं वैसे ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, बिंदी लिपस्टिक वगैरह ही नॉर्मल लगाती हूँ। जब कहीं जाना होता है तभी मैं सोचती हूँ मेकअप के बारे में। तो यहाँ पर जो है ना फटाफट से मैंने अपना जो है मतलब ड्रेसिंग टेबल के पास आके मैं अपनी भी केयर करने लग गई थी, क्योंकि विंटर में जो है ना अपने फेस की केयर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले ही मैं यहाँ पर आके लगाती हूँ लोटस का जो मेरे पास लोशन रखा है विंटर स्पेशल, वो मैं स्किन में लगाती हूँ। और वो स्किन ज़्यादा ड्राई भी नहीं करता, अच्छी कर देता है स्किन, तो मैं वो ज़रूर लगाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लोटस का जो है लूज लोशन लगा लिया था। तो यहाँ पर अब उसके बाद जो है मैं अपनी बिंदी वगैरह लगा लूँगी, लिपस्टिक वगैरह। मेरी बेटी मुझे परेशान करने के लिए आ चुकी थी, बोल रही थी मम्मा मुझे खाने के लिए कुछ बना दो। तो मैंने बोला बेटा क्या खाओगे, तो बोलने लगी कि मम्मा मुझे कुलचा बना दो, कुलचा बहुत पसंद करती है दोबारा से। तो मैंने बोला चलो मैं बना देती हूँ। ये भी खाना खा के अभी नहाई थी। तो यहाँ पर बस हमारा इसी तरह से काम निपट जाते हैं और इसी तरह से मैं सबके खाने का भी ध्यान रखती हूँ सर्दियों में, और साथ में अपना भी ध्यान रखती हूँ। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग गाइज। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर मेरे चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।